नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल A1 नौकरी में आपका स्वागत है और हम आपके एग्ज़ाम निकालने के लिए लगातार बहुत सारे कंटेंट लाने के लिए बाध्य हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमें आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें जो और भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में हम अभी आपका डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस ला रहे हैं, है ना? जिसमें आपको लगभग नेशनल के लगभग सभी 10 से 12 क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में क्या ने नगोजी ओंकोजी इवेला को दूसरे कार्यकाल के लिए संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बताइए, ये जो नाम देख के आपको लग रहा होगा, लेकिन यह ऑर्गेनाइजेशन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में इनको चुना गया। किनको? नगोजी ओंकोजी इवेला को। ठीक है, इसके बारे में जान लो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को बना था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में। देखो, एक चीज ध्यान रखो, देखो बारीक चीजें बताने की कोशिश करो। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है बताओ? जिनेवा नहीं है, क्या है? बर्न करके है। बर्न करके स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं। जिनेवा बड़ा शहर है, ठीक है। इनकी हेडक्वार्टर, WTO के हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। 166 देश के लोग इसके मेंबर हैं, ठीक है। पर्पस क्या होता है? रिडक्शन ऑफ टेरिफ एंड अदर बैरियर टू ट्रेड। सिंपल सी बात है, भारत देश में अगर किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट उपज होता है, जैसे धान होता है, कद्दू होता है, बैगन होता है, किसी भी प्रकार का सब्जी भाजी या गाड़ी मोटर, है ना, तो दूसरे देश में उसमें टैक्स कम लगे करके इसका प्रयास रहता है। जैसे चाइना का कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ रहे, अगर हम लोग 50% इम्पोज कर देंगे ना, तो WTO ना हमको सवाल उठा देगा, क्या भाई तुम इंटरनेशनल रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इनका फोटो है ना, डायरेक्टर जनरल का, और ये चेयरपर्सन है। तो इनको नियुक्त किया गया है, वो ये लेडी है, ठीक है, डॉक्टर नोगोजी ओंकोजी इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। भारत ने बागवानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ 98 मिलियन डॉलर ऋण समझौता किया है? बताओ, ऋण लिया है 98 बिलियन डॉलर का। बैंक का नाम आपको बताना है। विश्व बैंक फिलहाल तो नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं है, एशियाई विकास बैंक है। हाँ, एशियाई विकास बैंक, ADB। देखो, आपको पता है कि ADB से ना आपके घर के आसपास के रोड भी बने होंगे। ADB बहुत सारा चीज फंड करती है, रोड निर्माण में फंड करती है, घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए फंड करती है। तो ADB बहुत महत्वपूर्ण है। तो बागवानी उत्पादकता के लिए क्या हो गया है? समझौता किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने आज बागवानी फसल किसानों की प्रमाणित रोग मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच में सुधार के लिए 9.8 करोड़ अरब डॉलर, है ना, मतलब उसको 98 मिलियन समझ लीजिए, हस्ताक्षर किया। ठीक है, ADB के बारे में जानो। एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। इसका ऑफिस जो है मेट्रो मनीला, फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहां इसका हेडक्वार्टर है। 69 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। 19 दिसंबर 1966 को बना था। 19 दिसंबर 1966 को। 1965 को क्या हुआ था भारत देश में बताओ? 1965 को क्या मेजर इवेंट हुआ था जो चाइना एंड इंडिया के बीच में हुआ था? चलो मुझे बताओ, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। किस राज्य द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की गई है? कौन सी आबादी भाई? मवेशी आबादी। मवेशी आबादी को कवर करना है, ठीक है। इंश्योरेंस स्कीम लाया गया है केरल के द्वारा। केरल बहुत इनोवेटिव राज्य है यार, केरल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, है ना। चाहे उस पर कोई भी आरोप लगे रहे कि वहां पे पिनरई विजयन CM है, भाई बीजेपी का है नहीं है, कांग्रेस का है नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन लगातार एजुकेशन में बेस्ट है। 90% से ऊपर का यहाँ एजुकेशन साक्षरता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कर रहे हैं, बताओ, मवेशियों का। यहाँ इंसान का नहीं हो रहा है। केरल ऐसा राज्य है, ठीक है। ये केरल के मुख्यमंत्री कहाँ है भाई? केरल के मुख्यमंत्री तो दिख नहीं रहे हैं, है ना, लेकिन ये लोग जो है यहाँ वो कर रहे हैं। भाई थोड़ा वीडियो पॉज करके इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कंटेंट लाने का मतलब यही है कि आप लोग को और भी क्लियर हो सके और कोई क्वेश्चन ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया है? पहले तो मुझे बताओ, छत्तीसगढ़ में कितना एज है? पहले बताओ रिटायरमेंट का। छत्तीसगढ़ में कितना एज है? फिलहाल तो हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 61 ईयर कर दिया है। आंध्र प्रदेश में क्या कर दिया है? 61 कर दिया। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछता हूँ यार, एक चीज बताओ।
सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उसका रिटायरमेंट का एज क्या है, चलो बताओ। उसका रिटायरमेंट का एज क्या है? 60 है, 62 है, 65 है, क्या है बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो यहां देखते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू है। गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। कैपिटल क्या है? अमरावती। ये मुझे बताओ, ऐसा नहीं बोल देना हैदराबाद। हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी हो चुकी है भाई? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। यहाँ के नेशनल पार्क देख लो, श्री वेंकटेश्वरा, मृगवनी और महावीर हरिमा वनस्थली नेशनल पार्क, ठीक है। 3 नेशनल पार्क का नाम बता दिया हूँ। आंध्र प्रदेश कहाँ पे? ये देखिए कोस्टल, सॉरी माफ कीजिए, ये आंध्र प्रदेश है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 दिनों का मैंगोंग महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है बताओ। यह जो है ना नॉर्थ ईस्ट की एक जगह है। मैंगोंग से याद रख लो मेघालय, बहुत इजी है। मे से याद रख लो ना, मेघालय, मेघालय में मनाया जा रहा है, ठीक है। कहीं लिखा होगा, देखो ये मेघालय लिखा हुआ है, गारो हिल्स, ठीक है, समझ गए। 2 दिन का है, बहुत शानदार है। कहाँ? आंसर अपना सी में। इसके बारे में पढ़े। मैंगोंग महोत्सव मेघालय में आयोजित होने वाले एक त्योहार है। इस महोत्सव का नाम गारो हिल्स में बहुतायत में पाए जाने वाले मैंगोंग नाम के फूल के नाम पे रखा गया। किसके नाम पर है? फूल के नाम पे रखा गया, ठीक है। यह त्योहार संगीत, संस्कृति और गारो विरासत की प्रदर्शित करता है। आप लोग को पता है यहाँ पे 3 पहाड़ होता है, गारो, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। गारो खासी जयंतिया, आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस महोत्सव में कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक नृत्य, स्थानीय खेल कूद, सभी प्रकार की चीजें होती है। ये देखो भाई यहाँ पे है ना, ये मेघालय, कहाँ पे? मेघालय, 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 ये मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विश्व एड्स दिवस 1998 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहला तो ये कब से मनाया जाता है? 1998 से। कौन से दिवस को? 1 दिसंबर को, ध्यान रखोगे, ठीक है। थीम देख लो, वर्ल्ड 1 दिसंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है? अब अरे भाई आपके ही राज्य ने किया है, कौन? छत्तीसगढ़ ने। किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। बस सब देखिए, सीएम है ना, ये पीडब्ल्यूडी के मुख्य सचिव, मतलब सचिव है ना। बाकी ये भी सचिव साहब है, ये भी सचिव साहब है, ये पुलिस साहब है। मुख्यमंत्री ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया, 5,000 से अधिक बसों की जानकारी मिलेगी। अभी आप किससे करते हो? रेड बस से करते हो, महिंद्रा बस लगाते हो, है ना, कांकेर बस का अलग अलग लगाते हो। उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिया भाई। इससे पहले बहुत सारे राज्यों में ना खुद का स्टेट का बस सर्विस एप्लीकेशन है, हमारी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, देर सवेर हमारे छत्तीसगढ़ में चालू हो गया, ये अच्छी बात है। राज्य के अधिकांश सुदूर गांव में मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट पहुंच गया है। जिस सीएम विश्वेंद्र साय ने शुक्रवार को एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जो बस यात्रा के बारे में सोच रहे शहरी ग्रामीण व्यक्ति को 5,000 बसों का रूट, टाइम टेबल और दोनों बता देगा। समझ गए ना, अच्छा इनोवेशन है। छत्तीसगढ़ वैसे आगे हो रहा है यार, धीरे धीरे, है ना। हाल ही में कहा उत्तराखंड राज्य ने राज्य सरकार के खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन किया? खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन किया, बताओ। उत्तराखंड तो बोला है, हरिद्वार भी उत्तराखंड में, ये सारे हैं। मसूरी में आप लोग को पता है ना, अगर कोई दोस्त आईएएस की तैयारी करना होगा ना तो यही लवासना है, लवासना यही है ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में, है ना। और बाकी जो मित्र जो लोग वो कर रहे हैं वो बताओ कहाँ हो रहा है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या, ये भी बताओ। देहरादून, इसलिए आंसर देहरादून। देहरादून में ये चीज, ये प्रोग्राम हो रहा है यार। कहाँ? खेल महाकुंभ, ठीक है। ये पुष्कर सिंह धामी है, पुष्कर सिंह धामी। कौन है पुष्कर सिंह धामी? यहाँ के सीएम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऋषिकेश के क्या बारे में क्या बताऊं आप लोग को, यहाँ गंगा आरती होता है, जबरदस्त गंगा आरती होता है। आप लोग कभी जाओ गंगा आरती करने के लिए। ऋषिकेश में ना आईआईएम, सॉरी आईएम बोलता, एम्स भी है यार, है ना, अस्पताल एम्स भी है ऋषिकेश में। कुछ समय पहले ऋषिकेश में ना फ्लाइट चालू हुआ था, फ्लाइट, फ्लाइट किसके लिए? एम्बुलेंस भाई, है ना, एम्बुलेंस चालू हुआ था, एरोप्लेन वाला पहला है। तो देख लीजिए इसके। उत्तराखंड में इन दिनों खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसके तहत न्याय पंचायत से लेकर राज्य सरकार तक प्रतियोगिता, जैसे हमारे यहाँ बस्तर ओलंपिक हो रहा है, आप सभी को पता है, बस्तर ओलंपिक हो रहा है ना हमारे यहाँ, उसी प्रकार से यहाँ पे खेल महाकुंभ हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूरस्थ क्षेत्रों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कराई जाएगी, प्रतियोगिता कराई जाएगी, सभी है। ये देखिए उत्तराखंड नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कहा एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन,
ये इंग्लिश नाम है, ध्यान रखें, है ना, आयोजित किया गया है। मौसम विज्ञान से रिलेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, आपकी राजधानी, देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, 14वां नंबर का है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज, ये देखिए कैसा है, ये वाला ब्रिज की बात हो रही है, शानदार ब्रिज दिख रहा है, फिर से रच दिया इतिहास, समुद्र के ऊपर फिर से दौड़ेगी ट्रेन। बताओ, हमारे यार बस्तर में, भाई छत्तीसगढ़ में बस्तर का जो केसकाल घाटी है ना, आप सभी पता है, इससे परिचित होंगे। केसकाल घाटी के पहाड़ को नहीं काट रहे हैं, बताओ, समुद्र मुद्र में सब चीज बन रहा है, केसकाल घाटी में ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं, ऐसी हमारी शासन इतनी लचर हो चुकी है, बुरा लगता है। बस्तर, कभी भी रायपुर से अगर जगदलपुर आना है या जगदलपुर से रायपुर आने वाले यात्रियों को बड़ी बहुत समस्या होती है, वहाँ ट्रेन नहीं चलता है, तो यहाँ पे समुद्र में बना रहे हैं, कहाँ कहाँ बना दे रहे हैं बताओ, इसका क्या नाम है बता रहे हैं, बोल रहे हैं भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज कहाँ, रामेश्वर में जल्द ही चालू होने वाली है। पंबन, किसमें पंबन, लेकिन पंबन 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 ये वाला है, पंबन 2.0, ध्यान रखोगे, पंबन 2.0 के तहत वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज, वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज बनाए जा रहे हैं। उसके बगल में देखो, ये पूरा जो पीला वाला ना, ये रोड वाला है, और ये जो है ट्रेन वाला है, पुराना वाला ब्रिज ये था, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में फुल डिटेल ले लेते हैं, है ना। यह पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर को रामेश्वर से पंबन द्वीप तक जोड़ेगा, ठीक है, मंडपम शहर को पंबन द्वीप से जोड़ेगा। यह पुल 1914 में बने पुराने पंबन ब्रिज की जगह बनाया गया, मैं पुराना वाला बताया हूँ, है ना। इसकी लंबाई भी 2 किलोमीटर की है, 72 मीटर वर्टिकल लिफ्ट सेक्शन है। इस पुल की खासियत क्या है, यह पुल दुनिया के सबसे ज्यादा संरक्षित संक्षारक वातावरण में टिके रहने के लिए बनाया गया। संक्षारक मतलब समझ रहे हो, जंग नहीं लगेगा, उसकी बात कर रही है। यह पुल ट्रेनों को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की अनुमति देगा। क्या जनरली ब्रिज में ना ट्रेन क्या हो जाता है, स्लो हो जाते हैं, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसमें 80 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। इस पुल के नीचे बड़े जहाज आसानी से पार कर जाते हैं, किसे, इससे कोई भी जहाज जो है पार किया जा सकता है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, सीएम साय साहब है ना। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषर सिंह पटेल, पटेल साहब को किया गया विशेषर सिंह पटेल। कौन है विशेषर सिंह पटेल के बारे में अगले वीडियो में लाएंगे, अभी वर्तमान में आप लोग जो ना ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, सॉरी ओबीसी बोल रहा हूँ यार, गौ आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, गौ आयोग के, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भी बताएंगे आपको। ये है विशेषर सिंह पटेल, इसके बारे में जानिए। सीआई पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल पदभार ग्रहण किए। गौशाला को प्रति मवेशी अनुदान 25 रुपए से 35 रुपए बढ़ा दिया गया, पहले मिलता था 25, अब 35 प्रति गौशाला। अगर आपके यहाँ है गौशाला, अगर आप लोग बनाए होंगे और आप लोग गाय रखे होंगे तो आप लोग को 25 से 35 रुपए मिलेगा, 25 पहले मिलता था, 35 अब हो गया। छत्तीसगढ़ में जगह जगह गौधाम के रूप में गौ अभ्यारण्य स्थापित किए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौ अभ्यारण्य महत्वाकांक्षी योजना में से एक होगा, जैसे भूपेश बघेल का था ना नरवा गरवा घुरवा भारी, उसी प्रकार से सीएम साई का गौ अभ्यारण्य वाला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बेमेतरा के झालम का, बेमेतरा के झालम गांव का नाम है, 50 एकड़, और कवर्धा के 120 एकड़ में गौधाम का निर्माण किया जाएगा। कवर्धा किसका क्षेत्र है, अपने डिप्टी सीएम विजय शर्मा का क्षेत्र है, ठीक है, और बेमेतरा तो ठीक है, सिर्फ 50 एकड़ 120 एकड़ में। गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा, देवभोग ब्रांड को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब समझो, देवभोग के बारे में बताया है पहला चीज, दूसरा गौधाम बनाना है और गौ अभ्यारण्य बनाना है, इसके बारे में विशेषर सिंह पटेल इसके अध्यक्ष हो गए, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना है, यह आंकड़ा वाला क्वेश्चन है, आपको बताइए छत्तीसगढ़ के कितने पीएमसी स्कूल अटल टिंकरिंग लैब से सुसज्जित होंगे, जुड़ेंगे, बताओ। अटल टिंकरिंग लैब में क्या होता है, इनोवेशन या होता है या कोई स्टार्टअप कराना है तो उसके बारे में बताया जाता है। 148 पीएम श्री स्कूल को जोड़ दिया गया है प्रदेश में। अभी तक कुल कितने पीएम श्री स्कूल है, पीएम श्री स्कूल के बोलेंगे तो 241 हो गए, अटल टिंकरिंग बोलेंगे तो 148 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स खत्म होता है। डेली आप लोग जो है इसी टाइम में जुड़िए, और अगर कोई प्रिफर्ड टाइम है तो वो भी बताइए, हम डेली करंट अफेयर्स लाएंगे। ऐसे क्वेश्चन से कम आपको 20 से 30 क्वेश्चन डेली क्लियर हो जाएगा, जो कि एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में 1 साल के अंदर डेफिनेटली आएगा, मैं इसकी एश्योरिटी देता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद।